इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। अदालत का लापता अफराद को बाजियाब करवाने का हुक्म। फरहतुल्लाह बाबर और आबिद नज़ीर एडवोकेट अदालती मुआविन मुकर्रर। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म अदालत में पेश हों। केस में 2 फॉर्म्स ने जबरी गुमशुदगियों को तस्लीम किया। GIT और पंजाब टास्क फोर्स ने भी कहा कि रियासत मुलविस है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में NA 240 के ज़िम्नी इलेक्शन में बैलेट पेपर्स चोरी होने का केस आइंदा समाअत पर PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल तलब। पुलिस तफ्तीश और इंक्वायरी रिपोर्ट पर जवाब मांग लिया गया। बताया जाए कि PSP के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन का DRO और RO को फौरी OSD बनाने का हुक्म। IG सिंध को वार्निंग जारी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवा दी। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत फराहमी की दरख्वास्त दायर कर दी। वफाक इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को चैलेंज किया गया। अदालत इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को गैर आईनी करार दे। आम इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। दरख्वास्त का मतलब बिजली 9 रुपए 66 पैसे महंगी करने की मंजूरी। बिजली की कीमत में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा दादोशुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगा। सस्ती बिजली के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन नेपरा का के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुकालमा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी के फ़रोग़ के बारे में इजलास। मुआवन इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट सेक्टर के मसाइल का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ के इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल सेक्टर और एनर्जी सप्लाई के मसाइल हल करने की हिदायत। बोले इंडस्ट्रियल और बरामदी सेक्टर के मसाइल के फौरी हल में ही मुआशी बिका पोशीदा है। गैस कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग की पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए। बुनियादी मसला है पाकिस्तान का वो लोड शेडिंग है। बयान दिया था वो ये था कि 20 प्लांट्स बंद हैं जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। हमाद अजहर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया कि उन 20 प्लांट्स के नाम बता दें जो बंद हैं। वो लिस्ट आज तक नहीं आई। तमाम IMF की शराइत फौरी तौर के ऊपर मान ली गई जहाँ जहाँ पे अवाम पे टैक्स लगना था। पाकिस्तान का बुनियादी मसला बिजली की लोड शेडिंग है। IMF की शराइत तस्लीम करने पर कोई मज़ाहमत नहीं हुई। 1100 अरब बचाने के लिए हुकूमत ने खुद को NRO2 दिया। फरा बीबी पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब फरा बीबी पर मुकदमा करें ताकि वो जवाब दे सकें। मुकदमे के बगैर वारंट कैसे जारी हो सकते हैं। फरा बीबी को एक अयाज सादिक को 2 प्लॉट मिले। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज हर रोज कोई हुकूमत के अंदर मुदाखलत करती हैं। कभी असल कौम को जो मसले हैं, लोड शेडिंग है, इन्फ्लेशन है, तबाही की तरफ जा रहे हैं, IMF में फंस गए हैं। पूरे पाकिस्तान में उसी वक्त जलसे हुए, उससे और घबरा गए हैं ये लोग। क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हरगिज़ नहीं हो सकता। ना ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस का फ़ोन टैपिंग, ना प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस की। शीरी मिजारी कहती हैं मरियम नवाज रोजाना मुदाखलत की बात करती हैं। सियासी बहरान क्यों बढ़ा रहे हैं। इलेक्शन की तारीख दें। लोड शेडिंग, महंगाई और IMF में फंस गए हैं। पूरे पाकिस्तान में जलसे हो रहे हैं। ये इससे घबरा गए हैं। फ़ोन टैप करना सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। इमरान खान के घर का फ़ोन टैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद फ़ोन टैप हो रहे हैं।
इस वक्त के जो मुआशी हालात हैं उनको किस तरीके से ठीक करें, जो कि बदकिस्मती से जिस हालत में इमरान खान ने पहुंचाए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं थे। 110, 115 पर आपको पता है कि 2018 में जो डॉलर था वो आकर तकरीबन 189 पर इमरान ने छोड़ा था। इसके अलावा IMF के साथ जो इस शख्स ने एग्रीमेंट किया था, जो कभी भी इसने हमें नहीं बताया, और हम कहते रहे कि इस एग्रीमेंट के बारे में इसके खदोखाल हमें बताएं ताकि पता तो चले कि पाकिस्तानी कौम किस एग्रीमेंट में दाखिल हुई है। इमरान खान ने IMF से मुआहदे के खदोखाल कभी नहीं बताए। इमरान खान को ये बताना चाहिए कि मुल्क की तशख़्ख़ुस के लिए क्या किया। साबिक हुकूमत से बेशुमार मसाइल वुरसे में मिले। इमरान खान ने डॉलर की कीमत बढ़ाकर महंगाई का अज़ाब मुसल्लत किया। साबिक हुकूमत अपने 4 साल का जवाब दे। हमें जो मलबा मिला इसे झेलना पड़ेगा। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। वफाकी वज़ीर शेर मिजारी की शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान की जो पोजीशन अब है ये आज से यूँ समझें कम होती जाएगी, अपनी पोजीशन गिरती होती जाएगी, और जब बाई इलेक्शन होगी तो इसमें इमरान खान लूज करेगा इंशाल्लाह। हालात ऐसे होंगे इमरान खान कुछ इलेक्शन के बाद हो सकता है तो खुद बेगम के साथ बाहर चले जाएं। मंजूर वसाल ने इमरान खान से मुतल्लिक नया ख्वाब देख लिया। कहते हैं इलेक्शन के बाद इमरान खान अहलिया के साथ बाहर चले जाएंगे। ईद के बाद बड़े अहम दिन और सियासत के लिए खतरनाक है। इमरान खान की पोजीशन कम होती जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन में नहीं इन्हें अक्सरियत नहीं मिलेगी। नून लीग जीतेगी। इलेक्शन 2023 में होंगे। इलेक्शन से पहले बड़े खिलाड़ी इमरान खान को छोड़ जाएंगे। पानी का इंतजाम ही आपने शहर के लिए नहीं किया हुआ। टैंकर माफिया आपके आशीर्वाद से चल रहा है, तो पाइप डालने से आबादियों में पानी थोड़ी आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि बेवकूफ़ बना रहे। और इस पूरे कभी अमल में इलेक्शन कमीशन पार्टनर है, पीपल्स पार्टी का पार्टनर बना हुआ है। अगर वो उसको नहीं रोक रहा कि शेड्यूल के मुताबिक आप ये काम नहीं कर सकते, जो काम करने का वो कर नहीं रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ैन कहते हैं पूरे कराची में पानी की कमी है। सिंध हुकूमत पानी जैसे अहम मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। K4 मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। मनसूबे के लिए जो रकम दरकार है वो बजट में मुख्तस नहीं की गई। ट्रैफिक पुलिस में सियासी तौर पर 90% भर्तियाँ हो चुकी हैं। आप हर इदारे में सियासत करके भर्तियाँ कर रहे हैं। बहैसियत वज़ीर मुमलिकत जो बहैसियत वज़ीर मुमलिकत मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, या मेरे इल्म में आएगा, या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि बहैसियत वज़ीर मुमलिकत बजुज़ जबकि बहैसियत वज़ीर मुमलिकत अपने फ़राइज़ की कमा हक़ हो, अपने फ़राइज़ की कमा हक़ अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो, अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। ऐवान सदर में एहसानुल्लाह रेखी की बतौर वज़ीर मुमलिकत हल्फ बर्दारी की तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एहसानुल्लाह रेखी से हल्फ लिया। डीजी नैब बलोचिस्तान फरमानुल्लाह नए, डीजी नैब रावलपिंडी तैनात, डीजी नैब मुल्तान नोमान असलम नए, डीजी नैब बलोचिस्तान तैनात, डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को ओहदे से हटा दिया गया। मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम नए डीजी नैब लाहौर तैनात। मसूद आलम खान डीजी नैब सखर तैनात। कौमी एहतसाब ब्यूरो की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोना सिलाही समेत 3 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत। बैंकिंग जराइम कोर्ट ने मोना सिलाही समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में
14 जुलाई तक तोसी कर दी। मुलजिमान सामने तफ्तीश हो चुके। मुख्तलिफ अफराद से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी। तफ्तीशी अफसर का बयान, अदालत की तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने ज़राई टैक्स की वसूली ताहुक्म सानी रोक दी। पंजाब हुकूमत समेत फरीकेन को आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्तों पर हुक्म जारी कर दिया। मजीद 675 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.61% तक पहुंच गई। कोरोना से मुतासरा 153 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NIH की रिपोर्ट। लास्ट 24 घंटे में हम 4.6 को टच कर गए और हॉस्पिटलाइज जो है, जो लोग वेंटिलेशन पे नहीं है, उनकी तादाद में खासा इजाफा देखने में आया, जो कि 176 और वेंटिलेशन पे 5 केस है। आपके इल्म में 86% हमारी पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेटेड है और बूस्टर्स की जो मुहिम है वो एवरेज 1 मिलियन यानी 10 लाख को हमारी कोशिश होती है कि हम टच करें और उसमें भी खातिर-खा कामयाबी भी हो रही है। कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। SOPs पर अमल यकीनी बनाएं। कराची में कोरोना केसेस की शरह में इजाफे पर टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। कोरोना से अमवात की शरह 1.5% है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सुबह से राब्ते में है। शहरियों से गुजारिश है कि ईद के बाद सयाहती मकामात पर रश से गुरेज करें। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर टीम का कम्बिनेशन डिफरेंट है। हमारी टीम का डिफरेंट है और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो डोमिनेट भी करते हैं वहाँ से सिचुएशन में। उस नंबर्स पे देख रहे हैं, रिजवान खेलता है और फिर नवाज़ है और मैं खुद हूँ। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो सिचुएशन रिक्वायर्ड है, क्या वहाँ पे तेज़ खेलना बनता है या वहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी होता है कभी कभार आपको अपने आप को रोकना पड़ता है कि सिचुएशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो सिचुएशन के आप साथ चलते हैं। 2015 के बाद श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। बल्लेबाज फॉर्म में है, अच्छे नताइज की उम्मीद है। कंडीशंस के हिसाब से मुकम्मल तैयारी है। स्पिन अटैक बहुत अच्छा, बैटिंग लॉगिन भी मजबूत है। श्रीलंकन कंडीशंस में स्पिनर्स का किरदार अहम है। यासिर शाह की वापसी से टीम को बहुत फ़ायदा होगा। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहीद है, आई थिंक उनकी भी फैमिलियाँ होंगी, उनके भी बच्चे होंगे, तो काफ़ी मुश्किल ड्यूटी है जो आप लोग सरअंजाम दे रहे हैं। तो आई थिंक फ़खर ज़मान साहब इधर बैठे हैं, मैं इनको फ़खर ज़मान साहब को लाता हूँ कि इधर बैठे आप। हम क्रिकेटर, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स, हम सारे आप लोगों के साथ हैं। जब भी हमारी ज़रूरत होगी कि भी पुलिस को जितनी भी फोर्सेस है, अगर हम किसी भी प्रोग्राम पे आप लोगों के लिए, आप लोग सही समझते हैं कि हाजिर हो, हम हाजिर। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एजाज़ी खैर सुगाली सफ़ीर मुकर्रर। शाहीन शाह अफरीदी ने खैर सुगाली सफ़ीर बनाए जाने को एजाज़ करार दे दिया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का अपने एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब में बोले, पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने पर फ़ख्र है। असली हीरो हम नहीं बल्कि पुलिस के जवान हैं। मवेशी मंडियों में एक से एक खूबसूरत जानवर मौजूद। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान पर। बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख करने वाले शहरी मायूस होकर लौटने लगे। व्यापारियों के मुताबिक सस्ते जानवर बेचें तो उल्टा नुकसान होता है।
और इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। नौकंडी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहर रिकॉर्ड किया गया है।